तो जब तक साधु की संगति ना मिल जाए तब तक हमारे जीवन में ज्ञान का जागरण नहीं होता है, भक्ति का जागरण नहीं होता है। कोई संत मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, उसका क्षण मात्र का यदि संग मिल जाए तो हमारे जीवन को बदल सकता है। और व्यास जी के जीवन में आई हुई निराशा को नारद जैसे महात्मा ने दूर कर दिया। एक बात और कहूं, भागवत जी का ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हम आप जैसे जीव की बात क्या करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु की ज्ञानावतार श्री वेद व्यास जी के जीवन की निराशा को भी दूर करने वाला ग्रंथ भागवत है महाराज। ये इतना पावन ग्रंथ है। भागवत जैसा ग्रंथ ईश्वर के भी जीवन की अशांति को दूर करता है। आप सीधे सीधे समझें, इतना महान ग्रंथ है। नारद जी के जैसा महात्मा का संगत ने जीवन बदल दिया। दो पंक्ति में देखते हैं, मिलती है कैसे साधुओं की संगत कभी कभी। दो पंक्ति में देखते हैं कैसे मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, 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 चढ़ती है मन में नाम की, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, ले डूबती हैं पल भर में, ले डूबती है पल भर में कुसंगत कभी कभी, ले डूबती है पल भर में कुसंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे राम की, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी। दौलत से प्यार कीजिए जितना भी ठीक हो, दौलत से प्यार कीजिए जितना
प्यार कीजिए जितना भी ठीक हो। ये लूटती है जान भी, ये लूटती है जान भी, दौलत कभी कभी चढ़ती है मन पे नाम की, रंगत कभी कभी। हाँ, इज्जत को पाके भूलना उसको न चाहिए, इज्जत को पाके भूलना उसको न चाहिए, इज्जत को पाके भूलना उसको न चाहिए, इज्जत को पाके भूलना उसको न चाहिए। जो छीनता है देके, जो छीनता है देके अमानत कभी कभी मिलती है मन में नाम की, चढ़ती है मन में नाम की, रंगत कभी कभी मिलती है साधुओं की, संगत कभी कभी मिलती है साधुओं की, संगत कभी कभी चढ़ती है मन में नाम की, चढ़ती है मन में नाम की, रंगत कभी कभी मिलती है साधुओं की, संगत कभी कभी मिलती है साधुओं की, संगत कभी कभी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी। कभी कभार जीवन में ऐसा अवसर आता है, और ऐसा अवसर जब आए तो हमें आत्मसात करना चाहिए, उसे छक करके पीना चाहिए। इसके बाद वेद व्यास जी को नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत की कथा सुनाई है, और उन्हीं 4 श्लोकों की कथा को श्री वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की पावन संहिता तैयार की है। ध्यान आया पढ़ाया किसे जाए, बड़े बड़े चर्चा हैं। ध्यान आया किसे पढ़ाया जाए, तो मन में आया पढ़ाने के लिए तो सबसे ऊंचा सबसे अच्छा मेरा बेटा सुखदेव ही है, लेकिन वो हैं कहाँ? पता लगा वो किसी कंदरा में तपस्या कर रहे होंगे। तो अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक रटाकर भेजा है। सुन करके भागवत जी के श्लोकों को सुन करके वह बेटा भी वापस आ गया जो जन्म लेते ही प्रव्रज्या ग्रहण करके वन को चला गया था। ये भागवत जी की महिमा है महाराज। वापस आए हैं, भागवत जी के कथा को सुखदेव जी ने पढ़ा है और वही आगे चल के परीक्षित जी को सुनाए हैं। अब यहां से भागवत जी के मुख्य कथार्थों में प्रवेश हो रहा है। यहां से श्रोता का परिचय होगा। अभी तक तो वक्ता का परिचय था सुखदेव जी का, श्रोता का परिचय हो रहा है। भागवत जी का मुख्य आरंभ हो रही है महाभारत के अंत से, ध्यान देंगे, माने कथानक आरंभ हो रही है। बाकी भागवत जी का आरंभ तो परसों ही हो गया था। नहीं तो आप लोग, क्योंकि भाई यहां देख रहा हूं एक एक ट्रेंड चल रहा है। किसी ने कहा भागवत जी का पुस्तक ही महाराज जी लोग नहीं लाए हैं, पारायण कैसे करेंगे? हमने कहा वाह, ये प्रश्न उठाने से पहले तो आपको ये उठाना चाहिए कि भागवत जी की पुस्तक नहीं आई, ये संकल्प किसका दिलवाए यजमान को। रही बात पारायण की, तो मोबाइल के पीडीएफ से भी हो जाएगा, पारायण तो पीडीएफ से हो जाएगा।
लेकिन आपको प्रश्न ही उठाना है तो यहां उठाना चाहिए, प्रश्न भी उठाने की तरीका नहीं है। तो ऐसा भी लोगों ने कहा महाराज जी किताब ही नहीं लाए हैं, पारायण कैसे करेंगे? हमने कहा वाह, अस्तु खैर, कहते हैं कहने दो। एक बात मुझे ध्यान आती है, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। क्या कहीं इस दुनिया को, ये दुनिया तो ऐसी है, हर सुबह की शाम हुई, यहां तो सीता भी बदनाम हुई। तो ये कह देना किताब नहीं लाए हैं, पुस्तक नहीं लाए हैं, अलग बात है, कोई कहता रहे। अस्तु, प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो भागवत जी की कथा उन्हें पढ़ाई गई है और अब भागवत जी का कथानक आरंभ हो रहा है। भागवत जी का कथानक आरंभ हो रहा है महाभारत के अंतिम क्षेत्र से। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर महाभारत का अंत है वहां से भागवत जी का आरंभ है। इसका मतलब क्या? अच्छा, महाभारत आप समझ रहे हैं ना? वैसे महाभारत तो एक ग्रंथ है, लेकिन लोग और भी भाषा को महाभारत कहते हैं। जैसे हमने घटना सुना था, एक बाप किसी लड़की के यहाँ, एक बाप अपनी बेटी का एंगेजमेंट करा रहा था, तो लड़के के पिता ने पूछा आपकी बेटी रामायण महाभारत जानती है? उसने कहा हाँ जरूर जानती है मेरी बेटी रामायण महाभारत। यदि आप कहें तो रामायण की 2-4 चौपाई अभी गाकर सुना देगी, और रही बात महाभारत की तो आपके घर पे जाकर करके दिखा देगी। आप समझ गए? आप समझ गए? महाभारत माने लड़ाई झगड़ा भी है। तो महाभारत का जहां से अंत है, माने क्या, जहां से हमारे जीवन की लड़ाई झगड़ा अंत हो जाए तो वहीं से हमारे जीवन में भागवत का आरंभ हो जाता है। ये संकेत है इसका। और भागवत जी का आरंभ हो रहा है एक बड़े मीठे प्रसंग से। यदा मृधे कौरव सृंजयानम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विदग्ध विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, घटना उस समय की है जब महाभारत के लड़ाई का अंत हो चुका था। महाभारत में 3 ही लोग बचे थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। दुर्योधन की जंघा को दादा भीम ने तोड़ दिया था। शब्द देखें, ब्रिकोदरा भीमर्ष भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र, माने क्या, दादा भीम ने अपने गदे के अपार प्रहार से उस दुर्योधन के जघन को भग्न कर दिया था। रक्त रंजित, खून से लथपथ हुआ, जंघा को लेकर अकेले रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। रात्रि का समय था। रात्रि के समय उसका मित्र अश्वत्थामा उससे मिलने आया। उसने कहा मित्र तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ, मैं पूर्ति करूंगा। हर किसी के अंतिम इच्छा की पूर्ति किया जाता है, माने हर मरने वाले का अंतिम इच्छा की पूर्ति किया जाता है। दुर्योधन ने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है, पांडव 5 थे, 5 बचे रह गए, हम 100 थे, 100 के 100 मारे गए। मेरी इच्छा यही है यदि 5 पांडवों में से तुम भीम की गला काट कर मुझे लाकर दे देते तो मैं कम से कम चैन से मर जाता। अच्छा, दुष्ट व्यक्ति की भाव देखे, दुष्ट व्यक्ति मरेगा तो लेकिन चैन से मरना चाह रहा है। इसे पता ही नहीं है कि मौत दुख से ही होती है, चैन से कहां मौत होता है। यही तो दुष्टों का पहचान है। तो अच्छा, अश्वत्थामा भी अब ये गया है और आप सब जानते हैं काग उलू का न्याय से सोते हुए 5 पांडवों के जगह पर 5 पांडवों के 5 बेटों की गला काट दिया। मैं कथा को विस्तार नहीं कर पा रहा हूं, कारण यह है अगली बार मैंने इन सब प्रसंगों को खूब विस्तृत किया था। दूसरी बात यह है कि कथा को आगे ले जाना बहुत पीछे है ना। तो कृष्ण जन्मनी चतुर्थे के अनुसार कल हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाना है, और भगवान का जन्म होता है 10वें स्कंद में। तो कम से कम 2-3 स्कंद यदि आज पार कर जाएंगे तो कल थोड़ा सा जल्दी होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, सोते हुए 5 पांडवों, क्या बात है भैया, शांति भी तो नहीं मिल रही है।
सोते हुए 5 पांडवों के बेटे को अश्वत्थामा ने गला काट दिया। पांडव उस रात्रि को घूमने चले गए श्री कृष्ण के साथ। 5 पांडवों के बेटे को गले काट करके ला करके दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा, लाओ मित्र, भीम का गला दे दो मुझे, मैं भीम के सर को फोड़ना चाहता हूं। अश्वत्थामा ने भीम के बेटे का सर पकड़ाया है, भीम का गला समझ करके, और दुर्योधन ने भीम का गला जैसे भीम के बेटे का सर पकड़ा और ऐसे पिच से दबाया, वह फूट गया। अश्वत्थामा की आंखों में आंसू आ गए। मित्र, क्या कर डाला? ये भीम का गला नहीं हो सकता है। सुनो, भीम का सर इतना कमजोर नहीं होता। उस सर से वस्त्र हटाया है तो देखा है ये भीम का सर नहीं था, बल्कि भीम के नन्हे से बेटे का सर था। 5 बेटों के सर से कपड़ा हटाया गया है। 5 को देखा गया, उसमें से कोई पांडव नहीं थे, बल्कि पांडव के 5 बेटे थे जिनकी गला दुर्योधन ने काटा है। दुर्योधन चीख पड़ा, आंखों में आंसू आ गए। मित्र, तूने क्या कर डाला? अरे यही तो थे जो हम पांडव और कौरव के वंश में पानी देने वाले थे। मित्र, तूने तो पांडव और कौरव वंश में किसी को पानी देने के लायक नहीं छोड़ा। कौन देगा हम पांडव और कौरव वंश को पानी? तड़पर देने, श्रद्धांजलि, तिलांजलि देने के लिए तूने किसी को नहीं छोड़ा है। इधर भगवान भुवन भास्कर उदित हुए। सूर्य के प्रथम रश्मि किरणों के साथ द्रौपदी जगी है। आप हृदय में एक बार विचार कर ले, किसी मां का पागल बेटा मर जाता है तो मां जी नहीं पाती है, और जिस मां के 5 नन्हे नन्हे बेटों का गला काट दिया गया हो, उस मां के ऊपर क्या बीतेगी। महाराज भुवन भास्कर उदित हुए। सूर्य के प्रथम रश्मि किरणों के साथ द्रौपदी जगी है। हृदय में अभिप्सा था, वांछा था, आकांक्षा था, जाऊंगी बेटों के शिविर में, जाऊंगी, वस्त्र हटाऊंगी, उन्हें जगाऊंगी, सर पे हाथ फेरूंगी। दौड़कर द्रौपदी आई है और बेटों के शरीर से वस्त्र हटाया है। क्या पाया है? बेटे का धर पड़ा है, लेकिन गला तो कट चुका है। चीख पड़ी, चिल्लाने लगी, आंखों से आंसुओं की धारा झरझर झर बरसने लगे। हाय हाय, अब क्या होगा? अब क्या होगा? कौन है जो इतना निर्दयी है, इतना दुष्ट है, इतना पापी है, जिसने नन्हे नन्हे सोते हुए बेटों का गला काट दिया? रोने लगी। 5 पांडव आए हैं। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, मैं तुम्हारे आंसू को नहीं पोंछूंगा। आज मैं तुम्हारे आंसू को तब तक नहीं पोंछूंगा द्रौपदी, जब तक बेटों का वध करने वाले दुष्ट को मौत के घाट ना उतार दूंगा। और महाराज गांडी को लेकर के अर्जुन चले हैं। पता लगा अश्वत्थामा ने यह कुकृत्य किया है। दौड़ा कर उसे पकड़ा है और पकड़ करके पशु की भांति, यहां लिखा है शब्द देखें, ववंदमर्षताम रक्षाः पशु रश्नया यथा, पशु के तरह रस्सी से बांध करके और रथ में डाल करके अश्वत्थामा को लेकर आए हैं। पूरे हस्तिनापुर के लोग, सारे स्त्री सारे पुरुष टकटकी लगाए खड़े थे उस पापी को, उस दुष्ट को देखने के लिए। कौन है जो इतना बड़ा दुष्कर्मी है, इतना बड़ा पापी है, जिसने सोते हुए बेटों का गला काट दिया है। रथ से अश्वत्थामा की रस्सियां खोल करके उतारा गया है। तथा हृतम पशुवत पाशबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, ध्यान से सुनेंगे, अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन। अश्वत्थामा रथ से उतरा है, नीचे सर किए खड़ा है, ऊपर मुख नहीं कर पा रहा है। लोगों ने देखा, अरे इतना बड़ा दुष्ट, इतना बड़ा नीच अश्वत्थामा हो सकता है? गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। जो गुरु हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर, राजघराने में राजगुरु के सिंहासन पर बैठते थे, उनका बेटा हस्तिनापुर के राजाओं का बेटों का गला काट दिया।
इतना पापी कैसे? अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, नीचे मुख करके खड़ा है, ध्यान देंगे। कर्म जुगुप्सितेन, जो व्यक्ति समाज में जुगुप्सित कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, दुष्ट कर्म करता है, वह व्यक्ति कभी समाज के लोगों से आंखें नहीं मिला सकता महाराज। उसका मुख तो नीचे ही रहेगा। आंखें नहीं मिला पा रहा है, नीचे सर करके खड़ा है। लोगों ने कहा इसको मार दो। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा किए हो, मार दो। तलवार निकाले हैं, मारने के लिए आगे बढ़े हैं। उसी समय द्रौपदी दौड़ पड़ी है। द्रौपदी ने कहा मुच्यताम एस ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुच्यताम एस, छोड़ दो छोड़ दो। दौड़ पड़ी महाराज। एक बात बताएं, एक मां का हृदय का अभिव्यक्ति है ये प्रसंग। कौन दौड़ रही है? वह द्रौपदी दौड़ रही है जिस द्रौपदी के 5 बेटों का सर उसके सामने पड़ा है। 5 बेटों का धड़ उसके सामने पड़ा है। उन 5 बेटों को मारने वाला कोई और नहीं है, यही दुष्ट अश्वत्थामा है। लेकिन इसी अश्वत्थामा को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि द्रौपदी कहती है नहीं नहीं इसे मत मारना। जानते हो इसके पिता गुरु द्रोणाचार्य को तुम लोगों ने पहले युद्ध में मार दिया है। मैं नहीं चाहती इसकी मां और मेरी गुरु मां गौतमी को तुम लोगों ने विधवा कर दिया है। उसके हाथों की चूड़ियां फूट चुकी है, मांग सूने हैं, और मैं नहीं चाहती कि उस मां का मांग सूना है तो है उसका कोख भी सूना हो जाए। इसे मत मारो, छोड़ दो। जैसा भी है गुरु का बेटा है, ब्राह्मणों नितराम, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। वैसे भी ब्राह्मण जगत का गुरु होता है। दूसरी बात, ये गुरु का बेटा है, इसे छोड़ दो। महाराज बड़े विस्तार के प्रसंग हैं ये सब। मैं निवेदन इतना करना है, द्रौपदी के इन बातों को सुन करके धर्म्यम न्यायम सकरूढ़म नित्यम लोकम समा महेत, द्रौपदी के धर्म सम्मत न्याय सम्मत इन शब्दों को सुन करके बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कोई बात नहीं, हम लोग भी शांत होकर थोड़ी देर आप लोगों की लीला सुन ले क्या? हाँ, बच्चे हैं, बच्चों को करने दीजिए जो कर रहे हैं। आप तो ना कम से कम करिए, आप सावधानी बरते। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। मैं निवेदन कर रहा था, द्रौपदी के इस धर्म सम्मत न्याय सम्मत बातों को सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा को छोड़ दो। द्रौपदी ठीक कह रही है, धर्म सम्मत है, इसका बात छोड़ दो। अर्जुन तो पीछे हट गए, लेकिन दादा भीम निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजम, दादा भीम गदा घुमाते सामने आ गए। अर्जुन तुम छोड़ भी दोगे तो मैं इस अश्वत्थामा को छोड़ नहीं सकता। इसने मेरे भी बेटे का वध किया है, ये आतताई है, दुष्ट है, इसको मारूंगा, इसे तो मौत दूंगा, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। एक तरफ से द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, दूसरे तरफ से भीम कह रहे हैं मार दो, छोड़ दो, मार दो, छोड़ दो, मार दो। भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए और तुरंत चतुर्भुज ले लिए महाराज। ऐसा लिखा है यहाँ, द्रौपद्याश्च चतुर्भुजम, चतुर्भुज धारण करके 2 हाथों से भीम को और 2 हाथों से द्रौपदी को रोका। अरे भाई रुको रुको रुको, पहले झगड़ा क्यों कर रहे हो? और सामने अर्जुन आ गए। आप झांकी देखें, सामने अर्जुन आए, हाथ जोड़ लिए, कन्हैया केशव आप ही बताओ क्या करूं, मार दूं या छोड़ दूं? भगवान ने कहा सुनो, मुझसे पूछ रहे हो? अर्जुन ने कहा हाँ महाराज आपसे पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा तो मेरा निर्णय है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहड़ा। ध्यान से सुनेंगे। कन्हैया ने कहा अर्जुन ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन सुनो
आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, यह भी शास्त्र कहते हैं। माने क्या? आतताई को मार दो, ब्राह्मण को छोड़ दो। और अश्वत्थामा दोनों है। बालकों का वध किया है, आतताई है। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है, ब्राह्मण है। ये आतताई भी है, ब्राह्मण भी है। और कन्हैया ने कहा आतताई को मार दो, ब्राह्मण को छोड़ दो। माने मार भी दो, छोड़ भी दो। ये कैसे संभव है? अर्जुन हाथ जोड़ लिए, महाराज ये कौन सा निर्णय हुआ? ये तो आपने और फंसा दिया मुझे। अरे मैं आपसे निर्णय पूछ रहा हूं, मारूं या छोड़ूं? भगवान ने कहा अर्जुन, गीता का ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, मैं तुम्हारा गुरु हूं। हमने सोचा जरा परीक्षा लेकर देखूं तुम समझ पाते हो कि नहीं। और अर्जुन को समझते देर नहीं लगा महाराज। और अर्जुन ने अश्वत्थामा को मार भी दिया, छोड़ भी दिया। ऐसा क्या किया? मार भी दिया, छोड़ भी दिया। यहां लिखा है मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। मणि अश्वत्थामा के मस्तक में थी, जो जन्म से मिला था, उसे निकाल लिया और धक्का मार करके राजमहल से बाहर कर दिया। शास्त्र कहते हैं देखो, जो सम्मानित व्यक्ति है, जो ब्राह्मण है, जो संत है, उसका वध केवल गला काट देना नहीं है। यदि आप गला काट दोगे, एक बार तड़फेगा, मर जाएगा। लेकिन यदि ये 3 कार्य उसके जीवन में कर दो, जितनी बार याद करेगा उतनी बार मरेगा। क्या? वपनम द्रविड़ादानम अस्थान निर्यापणम तथा। वपनम द्रविड़ादानम, आप उसके संपत्ति को छीन लें, आप उसे अपमानित कर दें, राज्य से निकाल दें, उसके घर परिवार को छीन लें, उसकी बाल मुड़वा दें, तो आप समझ लें कि वह जितनी बार इस अपमान को याद करेगा उतनी बार मरेगा, है ना? उतनी बार मरेगा। अश्वत्थामा को निकाल दिया। उसके बाद इधर अश्वत्थामा गया, दुष्ट तो था ही, अपमान हुआ था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया महाराज, उत्तरा के गर्भ के तरफ। इधर हमारे भगवान श्री श्याम सुंदर द्वारिकाधीश ने कहा पांडवों से, पांडव बहुत दिन हो गए हमें द्वारिका में रहते, वो बहुत दिन हो गए मुझे हस्तिनापुर में रहते। द्वारिका में भी मेरे बेटे बेटियां पत्नियां माता पिता सब याद करते हैं, मुझे भी वहां जाना चाहिए। अब मैं हस्तिनापुर से द्वारिका जाऊंगा। भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। आप ध्यान से सुनेंगे। तैयारी बन गई, सारथी तैयार हो गए, हस्तिनापुर के लोग तैयार हो गए, भगवान को ले जाकर छोड़ना है, द्वारिका जाएंगे। भगवान भी तैयार होकर के सबसे मिलजुल करके जा रहे थे। रथ पर बैठने वाले थे, एक हाथ से रथ पकड़े हैं, एक पांव रथ के पावदान पर रखे हैं और दूसरे हाथ से सबको अभय मुद्रा देते हुए पीतांबर लहरा रहा है, घुघराली बालें लटक रही हैं। मुस्कुराते हुए कन्हैया रथ पर बैठने ही वाले थे कि उसी समय एक आवाज आई और एक महिला घूंघट काढ़ी हुई रोती हुई आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान भी चौंक गए, महाराज किससे रक्षा करूं, ये देवी कौन है, कहां से आ गई? वह देवी आई, चरणों में आकर गिर गई, चरणों में आकर गिर गई। कन्हैया अचंभित रह गए, कौन है, कहां से आई, कहां से इनका रक्षा करूं? पूछा है देवी तुम कौन हो, कैसे मैं तुम्हारा रक्षा करूं? उस देवी ने अपने मुख से घूंघट हटाया। कन्हैया ने देखा ये कोई और नहीं थी बल्कि भांजे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी है। भांजे अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। देवी उत्तरा सती होने जा रही थी, सती नहीं हो पाई क्योंकि इनके पेट में बालक था। पांडव वंश की रक्षा के लिए ये रह गईं और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र इनके गर्भ को मिटाने के लिए आ रहा है। दौड़कर कन्हैया के चरणों में आ गई। पाहि पाहि महायोगिन, हे नाथ मेरी रक्षा करो, कामम दहतु माम नाथा, हे नाथ मेरी रक्षा करो, ये तेज मेरी ओर दौड़ता आ रहा है और मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। सुनो, मेरा गर्भ नष्ट हो जाए कोई बात नहीं है, मैं नष्ट हो जाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ को बचा लो। क्यों क्यों बचा लूं आपके गर्भ को?
उत्तरा ने कहा, प्रभु यदि आज मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा तो दुनिया यही कहेगी, जिस वंश के रक्षक श्री कृष्ण थे उस वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। प्रभु जो आपके परम भक्त हैं पांडव, इस पांडवों के अंतिम अंतिम बीज अंकुर मेरे गर्भ में है, इस वंश का अंतिम बीज मेरे गर्भ में है। यदि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा तो आपके भक्त पांडवों का आखिरी बीज नष्ट हो जाएगा, आपके भक्तों पांडवों का आखिरी बिंदु खत्म हो जाएगा। प्रभु इसलिए कामम दहतो माम नाथ, मेरे गर्भ की रक्षा कर दो केशव, मेरा गर्भ बचा लो। क्यों बचा लूं? उत्तरा ने कहा, प्रभु सुनो, दुनिया में धर्म का द्योतक है पांडव, दुनिया में धर्म का परचम लहराने वाले हैं पांडव, और धार्मिकों का अंतिम केंद्र बिंदु मेरे गर्भ में है। यदि मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो धर्म का अंतिम बिंदु भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरे गर्भ को बचा लो। कामम दातु माम नाथा, मेरे गर्भ को बचाओ प्रभु, मेरे गर्भ की रक्षा कर दो। और भी बहुत सी बातें हैं। कामम धातु मामनाथे मामो गर्भे निपात्यताम, हे प्रभु आप मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ को बचा लो केशव। अच्छा, कन्हैया ने कहा, देवी किससे तुम्हारे गर्भ की रक्षा करूं? कौन है? कुछ दिख नहीं रहा है, कोई तेज कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे कैसे रक्षा करूं? तो देवी उत्तरा का विशेषण देखें आप, पाहि पाहि महायोगिन। अरे प्रभु, एक साधारण से योगी को दिख जाता है दुनिया में घटित होने वाले घटनाएं, और आप महायोगी हो, पाहि पाहि महायोगिन, आप महायोगी हो, आपको नहीं दिख रहा है कि इससे रक्षा करनी है मेरी। अच्छा, भगवान ने कहा, देवी दिख गया, लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं रक्षा करने में समर्थ हूं? देवी उत्तरा ने कहा, अरे प्रभु क्या बात करते हो, देव देव जगतपते। दूसरा विशेषण देखें आप, एक साधारण सा देवता दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं से रक्षा कर सकता है, और आप देव देव जगतपते, सारे जगत के पति, सारे जगत के पति, देवताओं के भी देवता हो, आप रक्षा नहीं कर सकते? मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने कहा, देवी गर्भ जहां होता है वहां तक जाने का, छूने का, स्पर्श करने का अधिकार तो केवल पति को होता है। मैं तुम्हारे गर्भ की रक्षा कैसे कर सकता हूं? देवी उत्तरा ने तीसरा विशेषण रखा, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते। तीसरा विशेषण रखा, देव देव जगतपते। अरे प्रभु, गर्भ तक जाने का, छूने का, स्पर्श करने का अधिकार यदि पति को है तो आप तो जगतपति हो प्रभु, आप तो जगतपति हो। कामम दहतु माम नाथा मामे गर्भो निपात्यताम, हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कर दो, आप जगतपति हो। और आपको पता है, इतना सुनना था कि भगवान ने कोई संकोच नहीं किया, महाराज अंगूठे भर का रूप बना करके देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और भक्त परीक्षित की रक्षा देवी उत्तरा के गर्भ में किए। चक्र गदा नचा करके भगवान ने रक्षा किया। एक बात मैं बताऊं, किसी ने कहा भगवान गर्भ में चले गए। जिस परमात्मा का स्मरण करने से हमें गर्भ में आना नहीं पड़ता है, छुट्टी मिल जाती, वह ईश्वर गर्भ में चला गया। कहा सच तो यही है, यही तो भगवान की कृपालुता है, यही तो ईश्वर की दीन वत्सलता है। प्यारे, जिस ईश्वर के नाम मात्र का स्मरण करने से हमें गर्भ से छुटकारा मिल जाता है, वह ईश्वर अपने भक्तों के रक्षा के लिए किसी के गर्भ में प्रवेश करना पड़े तो संकोच नहीं करता है, गर्भ में जाकर के अपने भक्तों की रक्षा करता है। इतना कृपालु, इतना दीन वत्सल है परमात्मा। एक बात और आप समझेंगे, दुनिया में बहुत माताएं हैं, कुछ माताओं के गर्भ में भगवान आए, कुछ माताओं के गर्भ में भक्त आए।
माँ कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद आए, माँ सुनीति के गर्भ में ध्रुव जी आए, माँ सुमित्रा के गर्भ में लक्ष्मण जी आए, माँ कौशल्या के गर्भ में भगवान आए, राम आए, माँ देवकी के गर्भ में कृष्ण आए, माँ अदिति के गर्भ में कपिल आए, माँ देवहूति के गर्भ में कपिल भगवान आए। जगत में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके गर्भ में भगवान आए और जिनके गर्भ में भक्त आए, लेकिन भागवत जी में आज एक ऐसे महिला का चित्रण किया जा रहा है जिस महिला के गर्भ में केवल भक्त और भगवान, केवल भक्त या भगवान ही नहीं बल्कि इस महिला का गर्भ तो भक्त और भगवान का संगम स्थान बन गया महाराज। भक्त परीक्षित जी उत्तरा के गर्भ में पहले से विद्यमान थे और भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए, इनके गर्भ में भक्त और भगवान का दोनों का संगम बन गया महाराज। ऐसी मां है। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। भगवान, अच्छा अब यहां एक बात और समझने लायक है, ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, देवी उत्तरा दौड़कर श्री कृष्ण के चरणों में ही क्यों आई? और कोई स्थान नहीं मिला? एक स्त्री के जीवन में जब दुख आता है, विपत्ति आती है तो महिला के पास भागती है। हाँ, महिला के पास भागती है महाराज। एक महिला के जीवन में विपत्ति आए तो पहले महिला के पास जाती है। और वहां द्रौपदी खड़ी थी, वहां पर कुंती बुआ खड़ी थी, सुभद्रा खड़ी थी। देवी उत्तरा किसी के पास नहीं गई, डायरेक्ट श्री कृष्ण के पास आई। क्यों? कहा चाहे कुंती बुआ हो, चाहे देवी द्रौपदी हो, चाहे देवी सुभद्रा जी हो, हर किसी ने यही सिखाया है, बेटी जीवन में दुख आए ना, जीवन में विपत्ति आए ना, तो दुनिया वालों के चरण में मत जाना, दुनिया वालों के शरण में मत जाना, उस श्री कृष्ण के शरण में जाना, उस परमात्मा के शरण में जाना, वह रक्षा करता है। द्रौपदी के जीवन की घटना सुने आप। भरी सभा में दुष्ट दुशासन खींच कर लाया। आप महाभारत को कभी पढ़ें, उस समय द्रौपदी रजस्वला स्थिति में थी, ऋतु स्नान नहीं किया था, एक वस्त्र में ही लिपटी थी, ऐसा महाभारत में प्रमाण है। एक वस्त्र में द्रौपदी लिपटी थी और उस दिन दुशासन के दुष्कर्म ने, दुशासन का जिद ने, द्रौपदी का वह एक वस्त्र भी खून से भीग गया था महाराज। खून से सना हुआ एक वस्त्र में लिपटी द्रौपदी को बालों के बल खींचता हुआ सभा में लेकर आया और द्रौपदी ने पहले गुहार लगाई है अपने 5 पतियों से, धृतराष्ट्र से, भीष्म पितामह से, गुरु द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से। इन इतने धर्मात्मा बैठे रहे उस सभा में, इन धर्मात्माओं से गुहार लगाई है, कोई मेरी लाज की रक्षा कर दे, मेरी लाज रुकती जा रही है, कोई तो आ जाए जो मेरे आंखों के आंसू को पोंछ दे, मेरी लुटती हुई लाज बचा ले। पर आपको पता है कोई सामने नहीं आया, कोई नहीं आया महाराज। किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी जो उठकर कह सके दुशासन ऐसा दुष्कर्म ना कर बेटा, द्रौपदी पतिव्रता है, यदि श्राप दे देगी तो 100 के 100 मारे जाओगे। किसी ने यह नहीं कहा ऐसा मत करो, ये कुल की बधू है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, झरझर गिरते रहे, रोते रहे, बिलखती रही। वह द्रुपद सुता, वह द्रुपद राजकिशोरी, वह द्रुपद कन्या पांचाल नरेश की बेटी द्रौपदी के आंखों से झरझर आंसू गिरते रहे, लेकिन किसी ने बोला तक नहीं। छोड़ दे दुशासन, खींचता रहा वस्त्र को। पूरे हस्तिनापुर के राज्यसभा में जब कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं हुआ, द्रौपदी ने दोनों हाथों को उठा करके कह दिया, हे मकसूदन मुरारी, हे गोवर्धन गिरधारी, हे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, मैं आपके शरण में हूं। और एक बात बताऊं, उस दिन सत्यभामा के कमरे में भगवान थे, बार बार उठकर जाते, गेट तक जाते, वापस आ जाते। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु आज आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? भगवान ने कहा, क्या बताऊं, मेरी एक बहन है जिसकी लाज लुटी जा रही है। बावरी मुझे बुला नहीं रही है, दुनिया वालों को बुला रही है।
सत्यभामा ने कहा प्रभु आपकी बहन है तो लाज बचाने क्यों नहीं जाते? भगवान ने कहा क्या बताऊं बावरी, मुझे नहीं बुला रही है, दुनिया वालों को बुला रही है। यदि मुझे बुला ले तो मैं तो उसकी रक्षा कर दूंगा। और जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथों को उठा करके प्रभु मेरी रक्षा करो, भगवान पीछे रह गए। रक्षा करने के लिए भगवान का पीतांबर आगे दौड़ा, दौड़ कर आए और द्रौपदी की रक्षा हुई। आप सब जानते हैं, समय के अंतराल में हम दो दो शब्दों में निवेदन कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, किसी ने बड़ी सुंदर बातों में लिखा है, कुछ संदेह अलंकार की पंक्तियां हैं। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होने लगा, 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के पास, लेकिन महाराज श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं फिर तो दुनिया देखती रह जाती है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी की ही सारी है। पूरी दुनिया देखती रह गई, साड़ी की नारी बनी है कि नारी की साड़ी है, कि साड़ी की किनारी है। ये संदेह अलंकार की पंक्तियां हैं। इतने वस्त्र इकट्ठा हो गए, देखने वाले देख नहीं पा रहे थे वस्त्र है या द्रौपदी है। महाराज जब भगवान रक्षा करते हैं तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। आज भी लोग बड़े प्यार से कहते हैं, सुनो जब कोई नहीं आता, आपको पता है जब कोई नहीं आता तो कौन आता है? जब कोई नहीं आता है तो मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। संसार के लोग आपको छोड़ सकते हैं और छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, पर वह ईश्वर को एक बार आप अपना लो, एक बार वो आपका बन जाए, जब जब आप पर विपत्ति आएगा आपकी रक्षा करने आएगा। महाराज बड़ी सुंदर पंक्ति है, दो पंक्ति में देखते हैं कैसे। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, दो पंक्ति में देखते हैं कैसे। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अरे हाथ कभी खोल दीजिए, कभी कभी हाथ खोल दिया करिए, कभी कभी लग जाए कि ताली वाली भी बजती रहती है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की मुझको अब दरकार नहीं होती, किसी और की मुझको अब दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
कुछ पहचान जाते हैं, ये बीच वाले सब कुछ पहचान जाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जब कोई नहीं आता है मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। आप शांति से बैठे रहेंगे, 10 मिनट और एक प्रसंग हम लोग खींच लें, क्योंकि कथा पीछे है तो थोड़ी अगड़ भी जाएगी। वैसे भी आप लोग भोजन आदि करके ही आए हैं 8-9 बजे, है ना। भूखे तो हम लोग बैठे हैं, तो हम तैयार हैं भूखे बैठकर भी आपको कथा सुनाने के लिए। बस आप सुनने के लिए तैयार रहें। तो 10-5 मिनट और हम लोग आगे चलेंगे। घबराए ना आप कि बहुत देर हो गया, है ना, नहीं तो प्रसंग कल छोड़ना पड़ेगा। तो चल सकता है ना। बोलिए बाल कृष्ण लाल के जय हो। अच्छा, मेरा एक आदत है, आज तक कहीं ऐसी मेरी कथा नहीं हुई। अच्छा, शुरू तो मैं करता हूँ जितने बजे टाइम होता है उतने बजे, लेकिन बंद करते समय तो हम 1-8 घंटा ही ऑब्जर्व कर ही लेते हैं। कभी टाइम पर मैं बंद नहीं करता हूं, लेकिन ये चीज जान लीजिए, टाइम पर बंद नहीं होता। एक कथा है, 7 दिन के बाद 2 दिन निकल चुका, आज तीसरा दिन निकल चुका, 4 दिन के बाद 5वें दिन आप चाहेंगे एक प्रसंग कहीं से सुनने को मिल जाए तो फिर आपको इतना बड़ा आयोजन करना पड़ेगा, है ना। सोना तो है हमें, सब दिन तो हम सोते रहते हैं। यदि 7 दिन तक हम ना भी सोएं, थोड़ा सा कष्ट कर लें, कुछ बातों को पकड़ लें, कुछ चीजों को समझ लें, तो ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कभी अवसर मिले तो ऐसा करना चाहिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल के जय हो। मैं निवेदन कर रहा था, द्रौपदी की रक्षा कन्हैया ने किया, उत्तरा की रक्षा किया। अब फिर से भगवान द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हुए कि बुआ कुंती सामने आ गई, और बुआ कुंती सामने आकर के स्तुति करना आरंभ कर दी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे नंद नंदन, हे गोप कुमार, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? भतीजा बुआ को प्रणाम करे बात समझ में आती है, लेकिन बुआ भतीजा को प्रणाम करे ये बात कहां तक समझ में आएगी? तो कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया सुनो, कुछ देर तक तुम चुप मारे खड़े रहना। तुम इतने नटखट हो, मुझे जब जब ध्यान आता है तुम ईश्वर हो, परमेश्वर हो, परमात्मा हो, और जैसे मैं तुम्हारा ईश्वरत्व को पहचानना चाहती हूँ, तुम हमारे ऊपर माया की पर्दा डाल देते हो। बुआ बुआ करके मुझे पलजा देते हो। मैं तुम्हें भतीजा मानकर रह जाती हूँ केशव, लेकिन सुनो, मैं आज स्तुति करूंगी, तुम चुपचाप होकर के खड़े रहना। ये बड़ा सुंदर स्तुति का है महाराज। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यामीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानामर्थ बहिरवस्थितम्। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया सुनो, मैं जानती हूं तुम कौन हो। अच्छा, मैं कौन हूं बुआ जरा बता दो। एक कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया तुम प्राकृतिक से परे पुरुष हो, माने तुम परब्रह्म ईश्वर हो, सबके हृदय में विराजते हो, प्रत्येक कण कण में रहते हो, लेकिन दिखाई नहीं देते हो। और सुनो, क्यों नहीं दिखाई देते हो यह भी मैं जानती हूं। अलक्ष्यम सर्वभूतानामर्थ बहिरवस्थितम, अंदर बाहर सभी जगह रहते हो, लेकिन सबके आंखों में माया का पर्दा डाल दिए हो, इसलिए तुमको कोई देख नहीं पाता है। और सुनो,
मैं ये भी जानती हूं कि तुम क्यों श्री कृष्ण बनकर अवतार लिए हो। कन्हैया ने कहा बुआ बता दो मैं क्यों अवतार लिया हूं। कुंती बुआ ने कहा जानते हो दुनिया में जितने बड़े बड़े महात्मा हैं तथा परमहंसा नाम मुनि नाम महात्मा नाम जितने बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा कांडर्षि महर्षि ऋषि हैं वो सब योग साधना करते हैं और आपके चरण से एक ज्योति प्रकट होता है, उसी को देख करके सारे महात्मा उसी में उलझ कर रह जाते हैं। उन महात्माओं को उन संतों को दर्शन देने के लिए तुम श्री कृष्ण का रूप बनाकर आते हो। अच्छा बुआ बड़ी सुंदर स्तुति किया है महाराज। अब समय के अंतराल में हम कहें इस प्रसंग को समेटते हुए तो कन्हैया ने कहा बुआ ये सब कर रही हो इतना मेरा बखान कर रही हो आखिर तुम्हें चाहिए क्या। बुआ कुंती ने कहा केशव जो मांगूंगी दे पाओगे। भगवान ने कहा हाँ हाँ दूंगा मांग कर देखो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको दे ना पाऊं। अच्छा भगवान वादा ऐसे ही करते हैं भक्तों के सामने तो डींगे हाँकते हैं भगवान मांग लो जो मांगना है ऐसा मांगो जो मांगोगे सो दूंगा। लेकिन इस भारतवर्ष में ऐसे ऐसे भक्त हुए भगवान से मांग लिए भगवान भी दे नहीं पाए। हाँ आप मानस जी में देखें राम जी जब मनु जी के सामने प्रकट हुए सकुच बिहाई मांग नृप मोही मोरे नहीं अदेय कछुतो ही संकोच छोड़कर मुझे मांगो। मनु जी ने कहा चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आपके जैसा बेटा चाहता हूं भगवान दे पाए क्या। भगवान को संदेह हो गया महाराज अपने जैसा बेटा कहां से दूं क्योंकि भगवान तो एक ही है भगवान का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। भगवान का विकल्प नहीं होता है तो भगवान खुद ही मनु जी के बेटा बनकर रामावतार में आए। वैसे आज कुंती बुआ से बोले मांग लो जो मांगना है और जब मांगने के लिए चले तो कुंती बुआ ने अपनी झोली फैला दी अपना आंचल फैला दी। कन्हैया देना चाहते हो तो दे दो जानते हो मुझे क्या चाहिए। हाँ बुआ मांगो क्या चाहिए। विपदा संतो न शाश्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यद पुनर्भव दर्शनम। झोली फैला दी कन्हैया यदि देना चाहते हो तो डाल दो मेरे इस आंचल में विपत्ति डाल दो। इतना सुनना था महाराज। कन्हैया की आंखें खुली की खुली मुंह फटा का फटा रह गया। बुआ तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है ऐसा कोई मांगता है। विपत्ति से तुम्हारा पेट नहीं भरा सारा जीवन विपत्ति झेलती आई हो लक्षागृह में जलाई जा रही थी। तुम्हारे बेटे भीम को जहर दिया गया था महाभारत जैसा युद्ध हुआ वनवास हुआ इस सारे विपत्तियों से पेट नहीं भरा अभी भी विपत्ति मांग रही हो। बुआ कुंती ने कहा कन्हैया जब जब हमारे साथ विपत्ति थी तब तब तुम साथ थे। लक्षागृह के आग से बचाया है मेरे बेटे भीम को जहर दिया गया तूने बचाया। महाभारत जैसे युद्ध में तुम साथ रहे सारे विपत्ति में तुम साथ रहे और आज मेरे घर पर संपत्ति आ गई है सुख आ गया है मेरा बेटा चक्रवर्ती बन रहा है तुम छोड़कर जा रहे हो इसलिए मुझे विपत्ति चाहिए। हम विपत्ति में जी लेंगी क्यों क्योंकि हमने विपत्ति में रहना सीखा है। मेरा विवाह हुआ कुछ ही वर्षों में पति चले गए 5 बेटों को लेकर के मैं पली बड़ी हुई। कई बार दुख आते रहे सारे दुखों को झेला है मैंने। मुझे विपत्ति प्रिय है मैं विपत्ति में जी सकती हूँ क्योंकि मैंने विपत्ति में जीना सीखा है। लेकिन कन्हैया मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। विपत्ति इसलिए मेरे झोली में मेरे आंचल में डालो क्योंकि जब विपत्ति मेरे पास रहेगा तो तुम मेरे साथ रहोगे। महाराज आज हमारे पास जरा सा दुख आ जाए जरा सा पीड़ा आ जाए तो हम भगवान की पूजा करना बंद कर देते हैं। ऐसे ऐसे भी भक्त हुए इस भारत भूमि में जिन्होंने भगवान का साथ मांगा बेशक साथ में विपत्ति रहे। भगवान विपत्ति दे सकते हैं क्या नहीं दे पाए क्योंकि भगवान के पास विपत्ति नहीं है भगवान के पास सुख है आनंद है दे नहीं पाए। बुआ कुंती ने कहा कन्हैया यदि दे सकते हो तो विपत्ति दो और नहीं दे सकते हो तो तुम मेरे यहां रहो।
भगवान ने कहा कोई बात नहीं बुआ, दे नहीं सकता हूं तो रहना ही पड़ेगा। और एक प्रसंग और मैं छेड़ करके फिर समापन करूंगा। भगवान कुंती बुआ के लिए रुके हों ऐसा भी नहीं है, भगवान किसी और के लिए रुके हैं। और आप सब जानते हैं भगवान क्यों रुके हस्तिनापुर में। कहा इसलिए रुके हैं क्योंकि भगवान का एक भक्त है और वह भक्त 18 दिनों से बाणों के सैया पर लेटा है। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिस अंग में अर्जुन ने बाण ना मारा हो महाराज। बाणों का ऊपर का भाग सफेद है, नीचे का भाग लाल हो चुका है, बूंद बूंद खून टपक रहा है। इच्छा मृत्यु का वरदान है उस व्यक्ति के पास और प्राण को हृदय में रोक कर रखा है। क्यों? क्योंकि प्राण तो तभी निकालूंगा जब उत्तरायण आएगा। उत्तरायण का भी दो अर्थ, एक उत्तरायण तो सूर्य की गति है जो दक्षिणायण से उत्तरायण होता है, वह उत्तरायण तो आ गया, लेकिन अभी दूसरे उत्तरायण की प्रतीक्षा है। दूसरे उत्तरायण का मतलब कहा उत्तराधर अयन, माने जिसने उत्तरा के गर्भ में अयन किया हो, जो उत्तरा के गर्भ में वास किया हो, उस द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का इंतजार है। वो जब तक नहीं आ सकता है तब तक मैं प्राण कैसे छोड़ूंगा महाराज। इतनी पीड़ा को झेलते हुए वह व्यक्ति युद्ध भूमि में बाणों के सैया पर लेटा है, व्यथित है, पीड़ा है, दर्द है, वेदना है, लेकिन हृदय में प्रतीक्षा है, शरीर में तितीक्षा है, आंखों में दिदृक्षा है। हे भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश आ जाओ। और जिसके अंदर प्रतीक्षा, तितीक्षा, दिदृक्षा तीनों आ जाएगी, परमात्मा रुक नहीं पाएंगे, दौड़कर उसे दर्शन देने आएंगे महाराज। प्रतीक्षा है, हृदय में आओ। तितीक्षा का मतलब पीड़ा, शरीर में पीड़ा है, सहनशीलता है, आंखों में दिदृक्षा है, दर्शन करूंगा श्री कृष्ण का। वह भीष्म पितामह इंतजार कर रहे हैं। सारे लोगों को पता चला भीष्म पितामह महाप्रयाण करेंगे, सारे लोग मिलने आने लगे। बड़े बड़े वर्णन हैं यहाँ। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण, पर्वत आए, नारद आए, धौम्य आए, भगवान बादरायण, वेद व्यास जी आए, सुखदेव जी आए, बृहद दर्शो भरद्वाजा साहसिसो रेणुका सुता। रेणुका सुत माने रेणुका परशुराम जी के मां का नाम है। भगवान परशुराम जी भी शिष्यों के साथ आए। क्यों? क्योंकि परशुराम जी के शिष्य ही भीष्म पितामह जी हैं और शिष्यों को अपने लेकर आए हैं, क्योंकि आज इनका एक शिष्य दुनिया से जाएगा, मिल लो। सारे लोग आए, सारे ऋषि आए, सारे महात्मा आए। वशिष्ठ जी, यहाँ बड़े बड़े वर्णन है। वशिष्ठा इंद्र प्रमदस्त्रो गृत मदोषिता। वशिष्ठ जी आए, इंद्र आए, सारे ऋषि, सारे महात्मा, सारे अमलात्मा, विमलात्मा, कांडर्षि सब आ रहे हैं महाराज। सारे लोग आ रहे हैं, फिर भी आंखों में प्रतीक्षा है। लोग आ रहे हैं लेकिन जिसकी इंतजार है वो नहीं आ रहा। देखते देखते क्या देखा, धर्मराज युधिष्ठिर आए, आशा की किरण बंध गई। हस्तिनापुर के लोग आने लगे हैं, शायद हो सके तो अब श्री कृष्ण भी आए। पितामह भीष्म ने देखते देखते क्या देखा, भीम आए और ज्यादा हृदय चहका। अब की बार शायद अर्जुन के साथ श्री कृष्ण आए, नकुल आए, सहदेव आए, सारे लोग आए। आंखें लग आए, आशा की किरण बधी है, हृदय उतावला है। अब की बार इस आंखों में श्री कृष्ण दिखाई देगा, श्री कृष्ण दिखाई देगा। और तब तक क्या देखा, अर्जुन के कंधे पर हाथ रखे, घुघराली घुघराली बालें जो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के गाल पर, कपोल पर आ रही थी, उसको झटकते हुए, पीछे करते हुए, पीतांबर लहराते हुए, मधुर मधुर होठों को, अपने मधुर मधुर मुस्कुराहट को होठों पर छेड़ते हुए, अर्जुन से हाथे उठा उठा करके बात करते हुए श्री कृष्ण चले आ रहे थे। पितामह भीष्म ने देखा, निहाल हो गए, महाराज क्या करूं, इच्छा तो करता है दौड़ करके कन्हैया के चरणों में लिपट जाऊं, इच्छा तो करता है पाद्य अर्घ आचमनी करूं, पूजन करूं, लेकिन हे पिता, हे श्री कृष्ण क्या करूं, ये बाणों का सैया तो आपने ही दिलवाया है।
अर्जुन के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि मुझे बाणों के सेज पर लिटा सके, मुझे बाणों का सेज पर सुला सके। इस बाणों का सेज तो आपने दिलवाया है। क्या करूं, क्या करूं? हृदय रोने लगा। और यहां मन से पूजा किया, ऐसा लिखा है महाराज। मन से पूजा किया, मन से अभिलाषा किए, कन्हैया के चरणों में पुष्प चढ़ा रहा हूं। मन से अभिलाषा किया, श्री कृष्ण मेरे हृदय के आसन पर विराजित हो जाओ। आंखों से आंसू की बूंद गिरा दिया, मानो कन्हैया के चरण धो दिए। आंखों के आंसू से पांव धुले हैं। बड़े बड़े चर्चा हैं। इसके बाद में एक बहुत सुंदर सा स्तुति किया है पितामह भीष्म ने। ध्यान से आप सुनिएगा। एक बात और मैं कहूं स्तुति के पहले, श्री कृष्ण आए हैं तो पितामह भीष्म ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन तुम इन्हें जानते हो, इनकी कृपा जानते हो? माययोपात विग्रहम। माया का दो अर्थ होता है, माया दंभे, माया कृपा। एक माया माने पाखंड और एक माया माने कृपा। पितामह भीष्म ने कहा अर्जुन, पांडव, तुम इनकी कृपा समझ पाए? अरे ये कृपा की मूर्ति हैं। सुनो, जैसे बच्चे गांव के मेले में जाते हैं तो चीनी के बने हाथी घोड़े लाते हैं, खाड़ के मिठाई है ना, लाते हैं, उसके साथ खेलते हैं और जब मन हुआ तो हाथी की टांग तोड़कर खा जाते हैं, हाथी की सूर तोड़कर खा जाते हैं। तो जिस प्रकार चीनी की मिठाई का हाथी घोड़ा बने लेकिन फिर भी वो मीठा ही रहेगा, उसी प्रकार श्री कृष्ण की मूर्ति ही कृपा का बना है। किसी भी अंग से आप श्री कृष्ण को स्पर्शित करेंगे महाराज, कृपा ही मिलेगी। एक कृपा के मटेरियल से श्री कृष्ण का शरीर बना है। और आपको बताऊं, भगवान श्री कृष्ण आए, पितामह भीष्म ने कहा जानते हो, इनकी कृपा समझ पाए? ये कितने कृपालु हैं। अर्जुन, अरे तुम लोगों ने क्या नहीं बनाया इनको? किसी ने मामा का बेटा मान लिया, किसी ने सखा मान लिया। युधिष्ठिर जी ने मामा का बेटा माना, अर्जुन ने सखा माना। अरे पांडव, तुम तो करते करते श्री कृष्ण को दूत तक बना दिया, शांति दूत बनाकर भेजा था महाराज, शांति दूत तक बना दिया। और सुनो, इतने से भी तुम्हारा पेट नहीं भरा तो इस द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को तुम लोगों ने सारथी बना दिया, ड्राइवर तक बना दिया। लेकिन कभी इन्होंने मना किया? कभी इन्होंने मना किया कि हम जो है तुम्हारे ड्राइवर नहीं बनेंगे, हम तुम्हारे सारथी नहीं हो सकते हैं? जो बनाते गए बनते चले गए। यही तो इनकी कृपा है। ये भक्तों के वश में होकर के ऐसे नाचते हैं जैसे किसी मदारी के हाथ में कठपुतली नाचती है, जो कराओ करते चले जाते हैं। इतने कृपालु हैं। और सुनो, मुझे देखो, मेरे जीवन में कौन सी अच्छाई है? इसी आंखों से मैंने अपनी लुटती हुई बधू की लाज देखी है। उस अधार्मिक दुष्ट दुर्योधन का साथ देकर के महाभारत में लड़ाई किया है। इतना अधार्मिक होने के बाद भी ये श्री कृष्ण दर्शन देने आए हैं। यही तो इनकी कृपा है। मैं जानता था ये कृपालु हैं और दर्शन देने जरूर आएंगे। हृदय रो दिया। बड़े बड़े बातें हैं। इस प्रसंग को समेटते हुए मैं आगे बढ़ूं। पितामह भीष्म ने एक स्तुति किया है और स्तुति में कहा है, एक बात आप ध्यान देंगे, दुनिया की स्तुति अत्र शब्द से स्टार्ट होती है, लेकिन पितामह भीष्म की स्तुति इति शब्द से स्टार्ट हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, पितामह भीष्म के जीवन का यह अंतिम स्तुति है प्यारे। इसके बाद ये स्तुति करने के लिए इस दुनिया में बचेंगे नहीं। इति शब्द से स्तुति आरंभ करते हैं। इसके बाद न कन्हैया से मिलन होगा, न स्तुति कर पाएंगे। और पुष्प कल्पिता छंद में है यह स्तुति। माने क्या? 11 श्लोकों में स्तुति किया है। मानो 11 श्लोक का पुष्प ही श्री कृष्ण के चरणों में अंतिम समय अर्पित किया है। या फिर यदि आरंभ और अंत के 2 श्लोकों को निकाल दिया जाए
तो बीच के 9 श्लोकों में 9धा भक्ति का विवेचना की गई है। अब वो सब बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा टाइम लगेगा, फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इतना आप समझें कि इति शब्द से आरंभ करके स्तुति किया है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्टा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वासुखमुपगते क्वचिद हर्तो प्रकृते मुपेयुषी यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविक गौरांबरं दधाने वपुरलय कुलावृताने नाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवाद्या। इति मति रूप कल्पिता वितृष्टा। पितामह भीष्म ने कहा, कन्हैया मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। अब इसी बात को वृंदावन के आचार्य जन एक रूपक बनाते हैं और वो लोग कहते हैं, पितामह भीष्म ने कहा मैं अपनी बेटी को आपसे विवाहित करना चाहता हूं। तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, आजीवन ब्रह्मचारी रहे पितामह भीष्म जी, तो बेटी कहां से आ गई? तो उसका समाधान करते हैं, ये जो हमारी बुद्धि है वो हमारी बेटी है। और पितामह भीष्म कहते हैं, मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी को कन्हैया तुमसे ब्याहना चाहता हूं। देखो मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है, शुद्ध मुक्त है, और इसे आप स्वीकार करो। इसके बाद में पितामह भीष्म एक घटना याद करते हैं इस स्तुति में। याद करते हैं, एक बार दुर्योधन ने पितामह भीष्म पर आरोप लगाया, पितामह भीष्म सच तो ये है कि आप लड़ते भले मेरे तरफ से हो, लेकिन आप मेरा विजय चाहते ही नहीं हो, आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते हो। पितामह भीष्म ने कहा, नहीं नहीं मूर्ख, ऐसी बात नहीं है, पांडव बलवान हैं इसलिए मैं उनको नहीं मार पा रहा हूं। तो दुर्योधन ने कहा, नहीं नहीं मेरी तो इच्छा ये कर रही है कि आप मारना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि जिस सेना का दायित्व निभा रहा हो, जिस सेना का सेनापति हो भीष्म जैसा योद्धा, और शत्रु सेना का एक भी व्यक्ति मारा ना जाए, इसका मतलब क्या? ये आरोप लगाया। तो पितामह भीष्म ने कहा, सुन, यदि तू कहता है तो मैं कहता हूं, मैं कल 5 पांडवों में से किसी एक पांडव का वध कर दूंगा। और सुन, कल तू अपनी पत्नी को शाम के समय, जब मैं संध्या बेला में पूजा कर रहा हूं, उस समय अपनी पत्नी को 16 श्रृंगार करवा करके मेरे कमरे में भेज देना। मैं आशीर्वाद दे दूंगा, तेरी पत्नी सौभाग्यवती हो जाएगी, तेरा भी कभी वध नहीं होगा। ये बात दुर्योधन से प्राइवेट में हुआ पितामह भीष्म का। और भैया बात पता नहीं कहां से लीक हो गई। बात लीक हुई, पांडव दल में बात आई। पांडव घबराए, भागे भागे श्री कृष्ण के पास आए, कन्हैया किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे लल्लू पंजू बुद्धू पंच कल्याणी ने नहीं कहा है, पितामह भीष्म जी जैसे महान योद्धा ने कहा है, कल किसी पांडव में से किसी एक का वध कर दूंगा। कन्हैया क्या होगा? अब तो तुम ही विचार करो, हमें बड़ी चिंता हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा, पांडव तुम चिंता ना करो, मैं चिंतन करता हूं। इधर दुर्योधन की पत्नी सज धज करके 16 श्रृंगार करके पितामह भीष्म के शिविर में जा रही थी। तब तक द्वारिकाधीश श्री कृष्ण रास्ते में मिल गए। देवी कहां जा रही हो? अरे पितामह भीष्म के शिविर में जा रही हूं, बुलाया है। कन्हैया ने कहा, देवी सुनो, ऐसे रात्रि के समय किसी ब्रह्मचारी योद्धा के कमरे में जाना उचित नहीं माना गया है कुल वधुओं के लिए। समझा बुझा करके वापस कर दिया और दौड़ करके आए, द्रौपदी से बोले जल्दी से 16 श्रृंगार करो, घूंघट काट कर मेरे साथ चलो। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया कहीं किसी पार्टी फंक्शन में जाना? हाँ हाँ पार्टी फंक्शन में जाना, जल्दी करो, तुम तैयार तो हो। द्रौपदी को 16 श्रृंगार करके सजा धजा करके अपने साथ में लिया और लेकर के पितामह भीष्म के शिविर के तरफ चले। पितामह भीष्म ने आदेश दिया था द्वारपालों से, कोई एक स्त्री वो भी सौभाग्यवती हो उसी को अंदर आना है, कोई पुरुष ना आने पाए। अब कन्हैया तो पुरुष हैं, तो कन्हैया ने पीतांबर का घूंघट काट करके द्रौपदी का दासी बन गए। महाराज आप देखें भगवान की कृपा, इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है दुनिया में। दासी दास भी बनना पड़े तो ईश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। और दासी ही नहीं बने, पीतांबर का घूंघट काट के दासी बने, दासी का फर्ज निभाया, द्रौपदी के जूती को अपने कांख में दबाया, दबा करके द्रौपदी के साथ शिविर में गए। अंदर द्रौपदी को भेज दिया, बाहर श्री कृष्ण खड़े रहे, जूती दबाए, घूंघट काढ़े।
उधर पितामह भीष्म जी संध्या काल की बेला थी, हाथ में माला लेकर के माला जाप कर रहे थे। उसी समय द्रौपदी गई है। एक काव्यकार ने लिखा है, काव्यकार ने लिखा है, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला थी, भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, उस समय न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों में कौन झुका देखूं बाबा, भीष्म एकदम चौंके रह गए। ध्यान से सुनिए, उस काव्यकार ने लिखा है, बाहर खड़े रह करके पांचाली को भेज दिया, वो जाकर प्रणाम की। पितामह भीष्म आंख बंद करके माला जाप कर रहे थे, आंख खोलकर देखा कोई चरणों में प्रणाम कर रहा है। घूंघट काढ़ी सौभाग्यवती स्त्री दिखाई पड़ी, वह सौभाग्यवती स्त्री दिखाई पड़ी। भीष्म पितामह ने देखा एक सधवा नारी चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन दर्शाती है। सधवा माने रंगीन साड़ी पहनकर सौभाग्यवती स्त्री। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तू बेटी, तेरे वर देता हूं तुझको, तू वीर कुंवारों वाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग सजल रहे, ऐसा लिखा है। पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया, बेटी तू सौभाग्यवती हो, वीर कुंवारों वाली हो जाए, सौभाग्य तेरा अचल हो जाए, तेरे हाथों के मेहंदी का रंग नहीं छूटे बेटी। इतना सुनना था कि द्रौपदी ने कहा, बाबा, घूंघट को हटाते हुए द्रौपदी ने कहा, बाबा आप तो सत्यव्रती कहलाते हो, कल कुछ और आज कुछ और बतलाते हो। कल आपने प्रतिज्ञा किया है पांडवों में से किसी एक पांडव का वध कर दूंगा, और आज मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। बोले, बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। महाराज पितामह भीष्म पानी पानी हो गए, आंखों में आंसू आ गया। हे भगवान, ये बात लीक कैसे हो गई? इतना प्राइवेट बात था, दुर्योधन की पत्नी आने वाली थी, पांडव की पत्नी कैसे आ गई, बात लीक कैसे हुआ? द्रौपदी ने कहा, बाबा मेरे मांग के सिंदूर को आप अपने बाण के नोक से न छुड़ाओ, बताओ क्या सच कल आप पांडवों को नहीं मारोगे? पितामह भीष्म ने कहा, बेटी इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा, ड्योढ़ी पर है कौन खड़ा पहले उसका पता लगाऊंगा। कोई तो है, कोई है जो इस लीकेज प्राइवेट बात को लीक किया है, और बाहर आकर देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े खड़ा बांसुरी वाला था। महाराज जितना देखा पितामह भीष्म का हृदय भर आया। बारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया, तुम क्या नहीं करते हो? चलिए मुझे झूठा सिद्ध करवा दिया। द्रौपदी से पितामह भीष्म ने कहा, बेटी सुनो, बाल न बांका हो उसका जिसका रक्षक कृष्ण मुरारी हो। एक भीष्म नहीं, हजारों हजार भीष्म उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिसके रक्षक कन्हैया हो। जाओ बेटी, मैं कहता हूं इसका ध्यान करते हुए, इसके नाम का जाप करते हुए जो तुम्हें आशीर्वाद दिया है वही सत्य होगा, कल की बात झूठी हो जाएगी। सौभाग्यवती का आशीर्वाद द्रौपदी लेकर के जैसे शिविर से आगे बढ़ी, पीछे से कन्हैया भी पीतांबर को शम कियाते हुए बढ़े। तब तक पितामह भीष्म ने पीतांबर पकड़ लिया, रुक जा, चलिए तू कहां जा रहा है, तू रुक, पहले मुझे झूठा सिद्ध करवा दिया। सुन, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, तेरी प्रतिज्ञा है कि पूरे महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं यदि तुझे शस्त्र नहीं उठवा दिया तो शांतनु का बेटा और मां गंगा के पानी को लांछित कर जाऊंगा। ज्यों हरिहीना शस्त्र कहावो तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहावो। सुन, उस शांतनु का बेटा नहीं कहा जाऊंगा, और मेरी मां
तेरी माँ यशोदा ने तुझे खूब माखन मिश्री खिलाई है, लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे पानी पिलाकर पाला है। उस पानी को भी कलंकित कर दूंगा यदि तुझसे शस्त्र ना उठवाया। ऐसा प्रतिज्ञा किया है महाराज। दूसरे दिन कन्हैया थोड़ा लेट से युद्ध भूमि में आए। पितामह भीष्म पहले आ गए, स्मरण कर रहे हैं, हे प्रभु मैंने जब प्रतिज्ञा किया था तो क्या छवि थी आपकी। आपके अधरोष्ठ फड़फड़ा रहे थे क्रोध में आकर के, जैसे कोई सिंह किसी हाथी के तरफ दौड़ता है मारने के लिए। आप वैसे ही रथ के चक्र को उठाकर मेरे तरफ दौड़े थे प्रभु। यदि उसी समय चला दिए होते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। ये याद कर रहे हैं। इस प्रसंग को थोड़ा सा सजाया है। एक बिहार के कवि हैं, उन्होंने लिखा है भीष्म बाबा काव्य। एक पुस्तक आती है, स्वतंत्र काव्य है। उन्होंने लिखा है, पितामह भीष्म पहले आ गए और श्री कृष्ण बाद में आए। पितामह भीष्म जब युद्ध भूमि में पहुंच गए तो वहां ललकारने लगे, जानी परी सुन ले हुई है हरि भीष्म से पड़ी रण में पाला। ठान हमार सुनी डरी गईलन लागत बा किछु दाल में काला। प्रायः वीर सबे आई गईलन पर आइल ना पीतांबर वाला। कहाँ रह गया वह कन्हैया, धनुष के टंकार न होला ध्वजा पे न हनुमान दिखाला। मुझे तो लगता है मेरी प्रतिज्ञा को सुन करके श्री कृष्ण युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। क्यों नहीं आया अभी तक? सारे योद्धा आ गए, वो नहीं आया। पितामह भीष्म ने कहा, सुनो कुछ भी हो जाए आना पड़ेगा। यदि नहीं आएंगे दौड़ा कर मारूंगा। यदि श्री कृष्ण बलवान हैं, उनकी माँ ने उन्हें दूध पिलाकर पाला है, तो मेरी माँ ने मुझे गंगा का पानी पिलाकर पाला है। देखब पौरुष में, देखब पौरुष युद्ध में पिंड न छोड़ब चक्र बिना उठवाए। बाकी जो ना अइह रण में तब व्यर्थ हवा में बाण चलाए। यदि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, अर्जुन नहीं आएंगे, तो मेरे बाणों के कसक को झेलेगा कौन? केकर छाती बनी अस वज्र जौने से सायक मोर झलाए। पारथ अइले न पारथ सारथ, तो युद्ध में मजा कौन आए? यदि पारथ नहीं आए, पारथ का सारथी अर्जुन नहीं आया, तो मुझसे लड़ेगा कौन? किसके पास क्षमता है, किसकी छाती ऐसे कठोर वज्र के जैसा जो मेरे बाणों के कसक को सह पाए? महाराज बड़े बड़े ललकार दिए हैं। या तो चला जई हैं ब्रज में जिंदगी फेरी माखन मां बितई हैं, या हमारे रण कौशल से थकी अंत में चक्र जरूर उठई हैं। द्वारिका ले हम खेद के मारब, द्वारिका ले हम खेद के मारब। माधव ठाम कहीं ना पई हैं, एक सोच है मन में कुरुक्षेत्र उन्हें बिनु सून दिखई है। पितामह भीष्म कहते हैं, इतना मारूंगा आज, द्वारिका तक दौड़ा करके मारूंगा, कहीं बचने का उन्हें ठाव नहीं मिलेगा। लेकिन एक चिंता जरूर मन में है, यदि श्री कृष्ण को मारूंगा दौड़ाकर द्वारिका तक खेद कर, तो कुरुक्षेत्र सूना हो जाएगा। अच्छा, मारने के लिए भी सोच रहे हैं, सूना हो जाएगा, इसका चिंता भी है। ये भक्त है महाराज, और भक्तों का तो ऐसा प्रेम है। जब पितामह भीष्म प्रार्थना करने लगे, रोने लगे, आंखों से आंसू, बड़े बड़े चर्चा है, आंखों से आंसू गिरने लगे। श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं, मेरे प्रतिज्ञा का क्या होगा? कोई जरूरी नहीं है कन्हैया रोज आए, और यदि नहीं आएगा तो मेरे प्रतिज्ञा क्या होगा? आंखों से आंसू गिरने लगा, प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति कर दो, आ जाओ। क्या देखा? भक्त बदे महाभारत में बनी सारथ आई रहे यदुराई। पीत पटे लहरे फहरे रथ हाकत डोर उठाई उठाई। पारथ से बात करें मुस्काई कि माधव की लखी सुंदरताई। मन ही मन में सोचन लागे भीष्म बाण चलाई कि ध्यान लगाई। क्या देखा पितामह भीष्म ने? महाभारत में सारथी बन करके श्री कृष्ण से बात करते हुए, रथ का चाबुक पकड़ करके, डोर उठा उठाकर हाँकते हुए, पीतांबर लहराते हुए, लाल लाल होंठों से मधुर मधुर मुस्कुराहट को छेड़ते हुए कन्हैया 4 घोड़ों से नधा एक रथ को दौड़ाते हुए लेकर आ रहे थे महाराज। इतना देखा पितामह भीष्म के आंखों में आंसू आ गए। बा कन्हैया, मुझे पता था तू मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करेगा। इतनी सुंदर सौंदर्य संपन्न श्री कृष्ण हैं। सोचने लगे श्री कृष्ण का ध्यान लगाऊं कि श्री कृष्ण का बाण चलाऊं, और बहुत कुछ ना कहते हुए मैं निवेदन करूं। युधि तुरग जो विधु
विश्वकः कचलोलित श्रमवर्यालंकृतास्ते। पितामह भीष्म ने पहला बाण चलाया, श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, और दूसरा बाण अर्जुन को लगे मारने। और महाराज आज पितामह भीष्म इतना बाण चलाए, अर्जुन को अस्त्र उठाने का मौका नहीं दिया। महाभारत में तो लिखा है, मारते जाते हैं और रोते जाते हैं। पितामह भीष्म की आंखों से आंसू गिरता है, और बाण चलाते जाते इतना बाण मार दिया अर्जुन को कि अर्जुन शस्त्र उठाने का समय नहीं पाए। कन्हैया ने कहा, बाबा जब इतनी ममता है अर्जुन पर तो बाण क्यों चलाते हो? तो कन्हैया को भी मारा, कन्हैया को भी मारे। और कन्हैया को जैसे मारे तो उस कवि ने लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा, बाबा आप तो रथी हो, रथी माने योद्धा हो। एक योद्धा से युद्ध करता है, मेरे जैसे सारथी ड्राइवर पर बाण मारते हो। तूता रहला रथी फेरी सेनापति, कसी सारथी पे चढ़ी अइला हो। बाबा आप तो रथी हैं, सेनापति हैं, सारथी पर कैसे चढ़ाए? बाबा जानत ता रहला प्रण मोर, तू प्रण काहे कैला हो? बाबा बैर रहा कब से मन में, बदला चुकावे तू अइला हो। बाबा मुझे बाण मारते हो, हम तो रथ चलाने वाले रथी हैं। पितामह भीष्म ने कहा, कन्हैया ये प्रेम का पाठ ना पढ़ाओ, युद्ध भूमि है। और सुनो, तुम क्यों प्रेम की पाठ पढ़ा रहे हो? तुम किसके साथ प्रेम निभाए हो? बैर नाही बाटे तो से प्रेम नाही बाटे तो से, नाही पढ़ले यही पाठ से। तीन वो भुलाई गईला ब्रज और तकलो न कबहू उलाट के, नंद के भूली गईला ये रधवा के भूली गईला राजपाट पाई के। प्रीत कैली जे तो से त जिंदगी खराब कैली, धोबी के कुकुर भैली घर के न घाट। श्री कृष्ण तुम कब से प्रेम निर्वाह करने लगे? तुम कब से प्रेम का निर्वाह करने लगे कन्हैया? तुमसे जिसने प्रेम किया है उसे तुम क्या दिए हो? जिस माँ यशोदा ने हृदय से लगाकर तुमको पाला था, अपना हृदय रस पिलाया था, उसे रोता बिलखता छोड़कर चले आए। जिन ब्रजवासियों ने तुमसे प्रेम किया उन्हें छोड़ दिया। जिस राधिका ने तुम्हें जीवन का एकमात्र केंद्र माना, एकमात्र बिंदु माना, उस राधिका को छोड़कर तुम चले आए। तुम प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हो? तुम किसी के साथ प्रेम निभाते हो क्या? सुनो, तुमसे कोई प्रेम नहीं है, बस बात ही इतना है, ललकारता हूं यदि तुम्हारे अंदर क्षमता है तो अस्त्र उठाओ, मुझसे युद्ध करो। छतिया उतान कैले भीष्म तड़फ बोले, रण बीच फैसला हमार बा तुहार बा। भाग्य माँ यशोदा के कवन का अभाव बा, घी दूध दही के लागल पहाड़ बा। मोरे गंगा माई के काबा खाली पानी बा, पनियों में काबा यह मछली सवार बा। लेकिन तबो कुरुक्षेत्र बीच आज फैसला ही होई जाई, दूध धार धार बा की पानी पानी धार धार बा। आज ये फैसला हो जाएगा। सुना है तुम्हारी माँ यशोदा ने खूब माखन मिश्री खिलाई है, मैंने सुना है ब्रजवासियों के खूब तुम माखन मिश्री चोरी किए हो। आज फैसला हो जाएगा, तुम्हारे माखन में ज्यादा ताकत है या मेरे माँ के गंगा में, मेरे माँ के जल में। शस्त्र उठाओ। और महाराज ये सब बातें हो रहे थे, बड़े बड़े बातें हैं, समय को अंतराल में रखते हुए मैं निवेदन करूं, कन्हैया को बाण मारे तो कन्हैया को भी पितामह भीष्म जी बाण मारे। अच्छा हमारे भैया मुस्कुरा रहे हैं, समय का अंतराल भी देख रहे हैं और व्याख्याएं भी कर रहे हैं। अच्छा इतना तो कम कर रहे हैं, कारण यह है कि थोड़ा इसलिए कर रहे हैं समझ जाए, बस समझाने के लिए शब्द मैं बोल रहा हूं। तो मैं अच्छा प्रिंस भैया से मैं इतना करीब हो चुका हूं, इनके अंदर की बातें जानने की कोशिश कर लेता हूं। मैं निवेदन कर रहा था, पितामह भीष्म एक बाण कृष्ण को मारे, और जब कृष्ण को बाण मारे तो कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये जो बूढ़ा दिख रहा है ना तुम्हारे सामने, ये देखो अभिमानी बाघ के जैसा आक्रमण कर रहा है, और यदि आज तुम इसको परास्त नहीं करोगे अर्जुन, तो पूरे सेना को खत्म कर देगा। और पितामह भीष्म इतना बाण चला रहे थे, इतना बाण, ऐसा लगा साइक्लोन आ गया है महाराज, तूफान आ गई है, सारी सेना ध्वस्त होती दिखाई दी, इतना बाण मारे हैं पितामह भीष्म।
अर्जुन ने कहा कन्हैया क्या करूं, पितामह भीष्म के गोद में मैं पला हूं, कैसे मैं वह बाण मारूं जो पितामह भीष्म के छाती को भेद पाए। मुझसे वो बाण चलाया नहीं जा रहा है। जिस गोद में बैठकर, जिसके सीने से लग करके मैंने सोना सीखा हो, जिसके सीने से चिपक करके मुझे नींद आती थी, उस सीने को मैं कैसे भेद सकता हूं कन्हैया, तुम ही बताओ। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, यदि तुम नहीं भेद सकते हो तो मैं कहता हूं मुझे धर्म की रक्षा करना है, और यदि आज पितामह भीष्म को नहीं रोका गया तो धर्म का पराजय हो जाएगा, अधर्म जीत जाएगा। कन्हैया को क्रोध आया, भीरकुटी फड़फड़ाने लगे, अधरोष्ट फड़फड़ाने लगे, क्रोधाकार हो गए, उनके बाल बिखर गए, पीतांबर पटका नीचे गिर गया, रथ से कूद गए, आंखों को लाल लाल किए, पड़ा हुआ एक रथ के पहिए को उठाकर ऐसा चक्राकार नचाया महाराज, दौड़े, ऐसा लगा पितामह भीष्म का अंत कर देंगे। लेकिन पितामह भीष्म की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, मैं अंत नहीं करने आया हूं, तुम्हारे प्रतिज्ञा की पूर्ति कर रहा हूं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। महाराज पितामह भीष्म के प्रतिज्ञा की रक्षा हुई। कन्हैया ने कहा बाबा मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दिए। पितामह भीष्म ने कहा केशव तुम सबकी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हो और तुम सबकी प्रतिज्ञा की लाज बचाते हो, तुम्हारी कोई प्रतिज्ञा होती कहां है। सुनो, तुम शांति दूत बनकर आए थे महाभारत में, यदि तुम चाहते तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन तुम आगे बढ़े, तुम्हारे सामने द्रौपदी आ गई। उसने कहा केशव शांति दूत बनकर तो जा रहे हो, लेकिन प्रस्ताव ऐसा रखना, मेरे खुले हुए बाल को ध्यान में रखना। मैंने प्रतिज्ञा किया है जब तक दुशासन के खून से बाल नहीं धो लूंगी, बाल नहीं बांधूंगी। और आगे बढ़े, भीम सामने आया। भीम ने कहा कन्हैया शांति दूत बनकर जा रहे हो ठीक है, लेकिन प्रस्ताव संभाल कर रखना। मैंने प्रतिज्ञा किया है दुशासन के छाती का लहू नहीं पी लूंगा। जिस जंघे को नग्न करके और जिस जंघे पर ताल ठोक करके दुर्योधन ने कहा था लाओ द्रौपदी को नग्न करके मेरे जंघे पर आसन दे दो, बिठा दो, उस दुर्योधन के जंघा को जब तक तोड़ नहीं दूंगा तब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़े, अर्जुन सामने आए। अर्जुन ने कहा कन्हैया केशव जा तो रहे हो, मेरी प्रतिज्ञा ध्यान रखना। उस सूत पुत्र कर्ण ने भरी सभा में पांचाली को 5 पतियों वाली वेश्या शब्द से संबोधित किया है। जब तक उसको मौत के घाट नहीं उतार देता हूं तब तक मैं अपना जान नहीं, तब तक मैं जी नहीं सकता हूं। कन्हैया मेरी प्रतिज्ञा को केंद्र में रखना। पितामह भीष्म ने कहा श्री कृष्ण तुम जिसके शांति दूत बनो, उस सभा में युद्ध की चर्चा कैसे हो सकती है, लेकिन तुम इन सब की प्रतिज्ञा की पूर्ति कराने के लिए युद्ध करा रहे हो, और मेरी प्रतिज्ञा भी तुम्हारे ही भरोसे थी। सच में श्री कृष्ण तुम कृपालु हो, तुम दीन वत्सल हो, तुम दया निधान हो। आज मेरी भी प्रतिज्ञा की रक्षा कर दिया, और आज पितामह भीष्म की भी प्रतिज्ञा की रक्षा हुई। ये सब चर्चाएं होती रही बड़े बड़े शब्दों में। एक शब्द और निवेदन करूंगा, फिर प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आज पितामह भीष्म ने, कन्हैया सामने खड़े थे और सामने कन्हैया खड़े थे। पितामह भीष्म ने कहा केशव मेरी एक और प्रतिज्ञा है। वह प्रतिज्ञा मेरी ये है कि मैं हमेशा सोचता था जब मेरे प्राण निकले तो तुम मेरे आंखों के सामने रहो मुस्कुराते हुए। अच्छा, ये सब बातें सुनते सुनते कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए थे। भगवान भी भक्तों के लिए रोते थे, आंसू आ गए थे। पितामह भीष्म ने कहा केशव माधव मेरी अंतिम प्रतिज्ञा है, इसे पूर्ण कर दो। मैंने सोचा था जब मेरे प्राण निकलेंगे तो मेरे आंखों के सामने तुम मुस्कुराते नजर आओगे। तुम्हारे आंखों में आंसू हैं, इन आंसुओं को पोंछ कर जरा मुस्कुरा दो कन्हैया। और आपको बताएं कितने कृपालु हैं हमारे भगवान। भगवान ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया और पोंछ करके अपने होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट को छेड़ दिया। पितामह भीष्म इस सुंदर छवि को देखते हुए अपने जीवन का महाप्रयाण कर गए। हम कहते हैं देखो भाई, आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी और हर ख्वाहिश को पूरा करने की सामर्थ्य तो ईश्वर में है। कौन कहता है वह ईश्वर नहीं मिलता?
कौन कहता वह परम पति परमात्मा वह ठाकुर नहीं मिलता। आप धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर चलो। लोग कहते हैं गुमराह, हम कहते हैं गुमराह वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। आप भक्ति के मार्ग पर चल दो, आपको एक ना एक दिन लक्ष्य मिल जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। वह परम पति परमात्मा ईश्वर एक दिन मिल जाएगा और आपके जीवन को धन्य बना देगा। पितामह भीष्म के सामने खड़ा हुआ है। पितामह भीष्म महाप्रयाण कर गए। आज भी संत बड़े भाव से गाते हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। दो पंक्ति में देखते हैं कैसे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। अच्छा आप लोग घबराए ना, बंद होगा, ताली बजा लीजिए, लास्ट है। आह देखो बंद होने का नाम लिए कि लोग कितने खुशी में ताली बजाने लगे। कोई बात नहीं, मैं तुरंत बंद कर दूंगा। अब की बार बंद कर देंगे भैया। काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे तो मिल जा
सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। करो सेवा भक्ति प्रेम से हरि की, करो सेवा भक्ति से प्रेम हरि से, प्रेम हरि से। हाँ, करो प्रेम भक्ति सेवा हरि से, करो प्रेम भक्ति सेवा हरि से, करो प्रेम भक्ति सेवा हरि से, सेवा हरि से तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म महाप्रयाण किए और फिर कन्हैया हस्तिनापुर से द्वारिका में आए। कन्हैया द्वारिका में आए, उधर उस बालक का जन्म हुआ जिस बालक की रक्षा कन्हैया ने किया था। उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा। एक दिन विदुर जी गए हैं, धृतराष्ट्र को डांट करके हस्तिनापुर से निकाल कर जंगल में लेकर गए। वहां उनकी भगवान का भजन करके उसने अपने जीवन को संवारा है। ये अंधा व्यक्ति इतना अंधा है, घर को छोड़ना नहीं चाह रहा था, तो विदुर जी ने डांट लगाया है, फिर गए हैं। इधर अर्जुन आए थे श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए द्वारिका में। 7 महीने बीत गए, अर्जुन वापस नहीं गए। 7 महीने बाद जब अर्जुन वापस गए तो घटना उस समय की हो गई थी जब श्री कृष्ण इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। बुआ कुंती ने सुना कि हमारे श्री कृष्ण दुनिया छोड़कर चले गए, जहां खड़ी थी वहीं गिरी, प्राणांत हो गया उनका। पांडव परीक्षित को अल्प वय में राज्य दिए और स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। स्वर्गारोहण करने गए, सबसे पहले द्रौपदी हिमालय से गिरी, उसका प्राण काल कौलित हो गया। उसके बाद में भीम ने पूछा है, भैया सबसे पहले द्रौपदी क्यों गिरी? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, देखो पत्नी 5 की थी लेकिन प्रेम करती थी सबसे ज्यादा अर्जुन से। उसके बाद अर्जुन भी गिरे हैं, अर्जुन को भी गांडीव पर अभिमान था। भीम गिरे हैं, भैया मेरा भी बताओ मैं क्यों गिर रहा हूं? उन्होंने कहा तुम्हें भी अपने गधा पर अभिमान था। अभिमानी व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति, प्रेमी व्यक्ति कभी स्वर्गारोहण में सफल नहीं होता। नकुल सहदेव भी गिरे हैं, एकमात्र युधिष्ठिर धर्मराज स्वर्गारोहण कर पाए। इसके बाद परीक्षित जी अल्पवय में राजा बने हैं। एक दिन टहलने के लिए निकले थे राज सिंह शिकार करने। एक गाय और एक बैल मिला। एक बैल को एक काला कलूटा व्यक्ति मार रहा था। एक कलयुग पृथ्वी और धर्म का रूपक है, ध्यान से समझना। कलयुग मार रहा था। राजा परीक्षित ने डांटा है, तुम क्यों सता रहे हो? उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं, कलिना धर्म मित्रेण, मैं अधर्म का मित्र हूं, धर्म को सताऊंगा।
माने जो धार्मिक होगा उसको दुख दूंगा, जो अधार्मिक होगा उसे सुख दूंगा। कलयुग में अधार्मिक व्यक्ति ज्यादा सुखी रहते हैं, धार्मिक व्यक्ति दुख पाते हैं, ध्यान से सुन लेना। उसके बाद में परीक्षित ने उस कलयुग को स्थान दिया है 4 जगह, जहां पर वैश्यालय में दिया है काम के रूप में, मदिरालय में दिया है मद के रूप में, और जुआ जहां खेली जाए वहां दिया गया है झूठ के रूप में, फिर इसके बाद बूचड़ खाने में दिया गया है रजोगुण के रूप में। 4 स्थान दिया है। वो हाथ जोड़ करके सामने आया, महाराज ऐसे कैसे मेरा काम चलेगा, मेरे अंदर एक गुण भी है। क्या गुण है? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम सम्यक कलौ के सो कीर्तनात्। जो फल सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में बड़े बड़े युग यज्ञ करने से मिलते थे, वह फल मेरे युग में केवल भगवान का नाम स्मरण करने से मिल जाएगा। मुझे कोई अच्छा स्थान दीजिए। तो भगवान परीक्षित जी ने स्वर्ण में दिया है, स्वर्ण में स्थान दिया है, और उसी स्वर्ण में वास किया। परीक्षित के सर पर मुकुट में वास किया, और परीक्षित से एक अपराध कलयुग ने करा दिया। महाराज परीक्षित शिकार खेलने गए थे, मार्ग भूल गए, भूख प्यास लगी, एक ऋषि के आश्रम में गए, ऋषि का अपमान किए, उसके गले में सर्प डाल दिए। ऋषि का बेटा आया, पिता को अपमानित देखा, श्राप दे दिया। अरे परीक्षित, तुम्हारे पूर्वजों ने जिस संत महात्मा ऋषियों की सेवा की है, तुम उनका अपमान करते हो, श्राप देता हूं 7 दिन में तुम्हें परीक्षित सर्प डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। महाराज 7 दिन में डसने के भय से महाराज परीक्षित जी गंगा के तट पर आए हैं। सुखदेव जी वहीं उपस्थित होते हैं, और वहां पर उन्हें भागवत जी की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं। सारे ऋषि आए, सारे महात्मा आए, भगवान सुखदेव जी भी आए हैं। परीक्षित ने पूछा है, प्रभु म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और भागवत का मूल प्रश्न यही है, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मरने वाले हर प्राणी है, सबको मरना है, सबको 7 ही दिन में मरना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई 8वां दिन हो तो आप मुझे बताएं। 7 ही दिन है, 7वें दिन में ही सबको मरना है। तो 7 दिन में परीक्षित भी मरने वाले थे। परीक्षित को बताया गया है, देखो श्रीमद् भागवत महापुराण ही मरने वाले हर प्राणी को सुनना चाहिए। भागवत जी के 2 स्कंद में श्री सुखदेव जी बोलते हैं, वरियानेस ते प्रश्न, परीक्षित तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। देखो जिसको मरना है, जिसे अपना जीवन संवारना है, वो 4 काम करे। वो पहले भगवान की कथा सुने, फिर स्मरण करे, फिर चिंतन करे, और आसन को जीत ले, इंद्रियों को जीत ले, श्वास को जीत ले, प्राणायाम आदि करके सारे चीजों को 2 स्कंद में वर्णन करते हुए बताते हैं। फिर सृष्टि निर्माण की घटना बताई गई है नारद जी और ब्रह्मा के संवाद में। हालांकि ये सृष्टि निर्माण की घटना हम लोगों को 3 स्कंद में भी मिलता है, तो हम 2 में ना कह करके 3 स्कंद में इसका विवेचना करेंगे। इस प्रकार भागवत जी की 2 स्कंद समाप्त होती है। कल से हम लोग भागवत जी के 3 स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और आज के प्रसंग को मैं यहीं पर विश्राम करता हूं। अपने वाक्य पुष्पांजलि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान के श्री चरणों में समाहित करता हूं। हमारे यजमान से लेकर जितने भी श्रोता समुदाय हैं, सबके लिए एक विशेष सूचना है, उसे भी ध्यान से सुने। एक विशेष सूचना है, यजमान परिवार और सारे लोग ध्यान से सुनेंगे।